हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो विषय हमारा रहेगा वो आप सभी को याद रखना है। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पोएट्री से लिया गया। चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। ये इसका मतलब हुआ है कि 66 वर्ष की मेरी माँ। राइटर जो है उसकी कमला दास हैं। ये आपको बताएंगी कि जो कमला दास है वो अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए जाती हैं। ये कोचिंग हवाई अड्डे का नाम है। तो उनके साथ उनकी माँ होती हैं। उस समय ये कार चलाती होती हैं और इनके माँ जो है इनके पास में ही बैठी होती हैं, बगल में वो ओंगने लगती हैं। तो उस समय का जो चेहरा होता है, जो अपनी माँ के चेहरे को ये कमला दास देखती हैं तो इनके अंदर कुछ विचार आते हैं, वो सोचने लगती हैं। तो क्या सोचने लगती हैं, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना, चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। इसके राइटर हैं कमला दास। कौन है? कमला दास। तो देखिए पहली स्टेंजा क्या कहना चाहता है। ड्राइव माने कार चलाती हुई, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचिंग कहाँ जा रही है? कोचिंग के लिए। कोचिंग ये हवाई अड्डे का नाम है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अंतिम शुक्रवार की सुबह के समय। तो लेखक कहना चाहती है कि अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए कार चलाती हुई जा रही थी। आई माने मैंने, सा माने देखा, माई मदर्स मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी वह मेरे बगल में बैठी हुई थी। कौन? मेरी माँ। जब मैं कार को चला रही थी तो उस समय मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज माँ ओपन माउथ, डोज माने ओंग रही थी या निंद्रा में थी, निंद्रा मतलब नींद में थी, और ओपन माने खोली हुई थी, माउथ माने अपनी मुँह को। जब वह कार चला रही थी और वो लेखिका कह रही है कमला दास कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी, उस समय जो है मेरी माँ ओंग रही थी और मुंह खोले हुई थी। हर फेस उनका चेहरा जो था एज एन रक्तहीन था, पीला पड़ चुका था। लाइक माने के समान, दैट ऑफ ए क्रॉप एक मृत शरीर के समान, जो लाश होती है उसके समान था। लेखिका ये कहना चाहती है कि मेरी माँ का जो चेहरा था वो एक मृत शरीर के समान रक्तहीन था, मतलब पीला पड़ चुका था। जब शरीर में खून नहीं होता है तो शरीर हमारा पीला पड़ जाता है, उसी समान उनका चेहरा था। पेन माने दर्द, एंड और रियलाइज्ड माने महसूस किया। तो क्या महसूस किया? दर्द के साथ महसूस किया। किसने? कमला दास ने। कब? जब अपनी माँ के चेहरे को देखा तो उन्हें महसूस हुआ दर्द के साथ। दैट सी वाज एज ओल्ड एज वह इतनी बूढ़ी थी जितनी की, सी माने वह लुक्ड माने दिखती थी। कमला दास ये कहना चाहती हैं कि मेरी माँ जो थी वो इतनी ही बूढ़ी थी जितनी की वह दिखती थी। बट लेकिन, सुन माने शीघ्र ही या जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे शीघ्र ही या जल्दी ही उन्होंने अपने विचारों को दूर कर दिए। कहने का मतलब जब उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को देखा तो उन्हें कष्ट होने लगा, तो उन्होंने इन विचारों को शीघ्र ही दूर कर दिया। एंड और लुक्ड माने देखा, आउट माने बाहर। तो उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने क्या ऑप्शन सोचा? जो कार चला रही थी उसके शीशे को खोल करके वह बाहर की ओर देखने लगी, जिससे उनका ध्यान बट जाए। अब वो ऐसा क्यों करना चाहती थी? क्योंकि अगर वो कष्ट उन्हें महसूस हुआ और चेहरा उनका उदास हो जाएगा तो जब उनकी माँ उनके चेहरे को, अपनी बेटी के चेहरे को देखे तो और कष्ट पहुंचेगा। तो लेखिका अपनी माँ को कष्ट नहीं देना चाहती थी। कहने का मतलब अपने कष्ट को छिपा रखती थी। छिपाना इसलिए चाहती थी कि मेरी माँ उदास ना हो, क्योंकि हर माँ अपनी बेटी के कष्ट को नहीं देखना चाहती है। इसलिए लेखिका सोचती थी अगर मुझे कष्ट होगा तो ये और ज़्यादा कष्ट होगा इन्हें, इसलिए वो छिपा रखती थी। छिपाने के लिए वह बाहर देखने लगी, जिससे उसे उदासापन उसके चेहरे पर चला जाए, लेकिन अंदर उसे कष्ट हो रहा था। वो दिखावा नहीं करना चाहती थी। ठीक। कौन? लेखिका। लुक्ड माने देखा, आउट माने बाहर की तरफ, एट यंग ट्रीज छोटे छोटे पेड़ों को। जब बाहर देख रही थी तो छोटे छोटे जो पेड़ थे, स्प्रिंटिंग माने चल रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे उसके साथ। उसे ये लग रहा था लेखिका को कि जब वह ड्राइव कर रही थी, कार चला रही थी, तो जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो उसके साथ भाग रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन प्यारे प्यारे बच्चे जो थे, स्प्लिंटिंग माने उछल कूद कर रहे थे, आउट माने बाहर की तरफ, देयर होम्स माने छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो बच्चे थे वो अपने घर से बाहर की ओर उछल कूद करते हुए भाग रहे थे। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी और हवाई अड्डे सुरक्षा जांच के बाद,
हवाई अड्डा की सुरक्षा की जांच के बाद स्टैंडिंग माने खड़ी हुई थी। ए फ्यू यार्ड्स कुछ दूरी पर। अभी उनकी माँ जो थी वो कुछ दूरी पर या कुछ गज पर खड़ी हुई थी। आई माने मैंने, लेखा करी, आई माने मैंने, लुकड माने देखा, अगेन माने पुनः फिर देखा, एट हर उनके चेहरे को। लेखा ये कहना चाहती है कमला दास कि मैंने पुनः अपनी माँ के चेहरे को देखा। कब? जब सिक्योरिटी, हवाई अड्डे की सिक्योरिटी जांच होने के बाद मैंने फिर अपने माँ के चेहरे को देखा। तो क्या हुआ जरा देखिए। अभी अब देखिए आप, तो बेन पेल, पेन माने कष्ट, पेल माने पीला हुआ, एज माने के तरह, ए लेट विंटर्स मून, एक शीत ऋतु के चंद्रमा के बाद। एक शीत ऋतु जो सर्दियों में चंद्रमा निकलता है और वो देरी से निकलता है, या पिछली चंद्रमा, उस समय जो है चंद्रमा कैसा निकलता है, धुंधलापन होता है, पीला होता है। उसी के समान उसकी माँ का चेहरा था। जो शीत ऋतु में चंद्रमा निकलता है तो उस समय वो चंद्रमा कैसा होता है, फीका होता है, अपना प्रकाश नहीं छोड़ पाता है, कोहरे की वजह से धुंधला रहता है। उसी प्रकार लेखिका कह रही है मेरी माँ का जो चेहरा था वो पीला पड़ चुका था। और क्या कह रही है, एंड और फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मैं उनके पुराने फेमिलियर परिचित दर्द से महसूस हुआ या मुझे महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, और मुझे बचपन की याद आ गया, जो मेरे बचपन का डर था वो भी मुझे याद आ गया। कहने का मतलब जब बच्चा छोटा होता है, जब उसे स्कूल के लिए भेजा जाता है तो वो अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहता है। उस समय बच्चे को बहुत डर लगता है। वो लेखिका कह रही है वही डर मुझे आज याद आ गया, क्योंकि आज मैं अपनी माँ को छोड़ रहे हैं। और जब बचपन में अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी, उस समय हम रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, और आज मैं छोड़ रही हूँ तो मुझे आज वही दर्द महसूस आ गया। आगे करिए लेकर, बट लेकिन ऑल, और मैंने जो कुछ किया, आई सेड मैंने कहा, और जो कुछ भी मैंने कहा, वाज मानी वह था, सी यू कह रहा, सी यू सून अम्मा, और लेखा ये कह रहा जो कुछ भी सब मैंने कहा वो वह था। क्या था कि सी यू सून, मैं शीघ्र ही अम्मा तुम्हें पुनः देखूं कि या जल्दी आ जाऊंगी। लेखिका कह रही है कमला दास अपनी माँ से कि मैं शीघ्र ही अम्मा तुम्हें पुनः फिर देखने आ जाऊंगी। ऑल आई, और मैंने कुछ किया, मैंने जो कुछ करा, ऑल माने सब, आई माने मैंने, डिड माने किया, मैंने सब किया। क्या किया, वाज स्माइल, और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके, दैट्स ऑल।